जो लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए फार्मा इंडस्ट्री ने एक शॉर्टकट लॉन्च किया है एंड द ड्रग इज नोन एज द GLP-1 ओजेम्पिक, ऑल्सो नोन एज द मैजिक ड्रग। ओबेसिटी के लिए ये इंसुलिन के बाद सबसे बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू है। तो क्या ये सच में ब्रेक थ्रू है या फार्मा इंडस्ट्री का महज एक सब्सक्रिप्शन मॉडल? लेट्स डिकोड। इंडिया इस वक्त ओबेसिटी और डायबिटीज की सुनामी फेस कर रहा है। सेमी ग्लूटाइड टिrzepatide जैसे ड्रग्स 15 से 20% तक फैट लॉस में मदद कर सकते हैं, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है, फैटी लिवर बेटर होती है और किडनी को प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर तुम जेनेटिकली डिस्पोज्ड हो टू डायबिटीज एंड ओबेसिटी तो कम खाने से या ज्यादा चलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इट बिकम्स अ मेडिकल इशू। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर ये इतना ही मैजिकल ड्रग है तो लोग इसे छोड़ते ही वापस वेट गेन क्यों कर लेते हैं, वो भी पहले से फास्टर। क्या ये क्योर है या फिर सिम्टम्स को पॉज करने वाली सब्सक्रिप्शन सर्विस? हेल्थ केयर इंडस्ट्री प्रिवेंशन से ज्यादा डिजीज मैनेजमेंट में पैसा कमाती है। आज डायबिटीज का इलाज है, बीपी का इलाज है, ओबेसिटी का इलाज है, लेकिन किसी को रूट कॉज फिक्स करने में इतना एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, ये ड्रग एक्सटेंसिवली टेस्ट हुए वेस्टर्न पॉपुलेशन पर इंडियन बॉडीज पर, जेनेटिक्स पर, इंडियन लाइफस्टाइल पर। लॉन्ग टर्म डेटा अभी भी लिमिटेड है। तो क्या इंडियंस एक जाइंट रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का पार्ट है? इसमें एक एंगल और है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से डायबिटीज रेमिशन पॉसिबल है। कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से भी 15 से 20% वेट लॉस पॉसिबल है। तो इस इंजेक्शन को लाइफ लॉन्ग लेने की क्या जरूरत है? वहीं सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि बॉस, अगर आप इनहेलर एक अस्थमा पेशेंट को लाइफ टाइम दे सकते हैं तो ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए लाइफ टाइम इंजेक्शन लेने में क्या दिक्कत है? नाउ द रियल क्वेश्चन इज, क्या ओबेसिटी एक डिजीज है या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम? क्योंकि अगर ये डिजीज है तो GLP-1 एक मिरेकल साबित हो सकता है, और अगर ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओवरहाइप ड्रग।